बच्चों, मैं पढ़ाऊंगी अनुपात समानुपात। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ए का 33.33%, ए का 33.33% बराबर है बी के, बराबर है बी के, बी का 1.5 के, बराबर है सी के, सी का 1/8 के बराबर है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा? ठीक है, देखो ए का मान दे रखा है, ए का मान कितना दे रखा है, का मतलब गुणा 33.33% है, बी का 1.5 बराबर है सी के 1/8 के। तो देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। ए का मान, ए गुणा कितना आएगा 33.33 को इससे गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 99 और 100, 100 बटे नीचे आ जाएगा 300, ये 2 जीरो नीचे आएंगी 100 का, और ये 3 है इसलिए 300 बराबर है बी के, बी गुणा 1.5 बराबर है सी का 1/8। एक पॉइंट हटा देंगे, मतलब एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, आ गया। काट लेते हैं इनको आगे, देखो इनको आगे काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ठीक है, 5 3 15, 5 दूनी 10, इतना हो गया। ए का मान आ गया A/3 बराबर बी का मान आ गया 3B/2 बराबर सी का मान आ गया 1/C/8। अब देखो इसको आगे सॉल्व कैसे करते हैं, अच्छे से देखना। अब हम क्या करेंगे, हमें ए का मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ए इसको छुपा लेंगे एक ए को, और कितना आ जाएगा बी 3/2 गुणा 1/8 अनुपात बी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ये बी वाले को छुपा लेंगे, ए वाले को और सी वाले को गुणा कर लेंगे, गुणा 1/8। ठीक है, अब सी वाला है, सी वाला निकालने के लिए सी को छुपा लेंगे, सी को तो छुपा लेंगे। ठीक है, और ए और बी को गुणा कर देंगे, ये देखो कितना आ जाएगा 3/16 अनुपात 1/24, 8 3 24 होता है ना, इनको गुणा कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3/6। अब हम इनका लघुत्तम ले लेंगे, इनका लघुत्तम ले लेंगे, कितना आएगा इनका लघुत्तम, देखो अच्छे से। देखो इनका लघुत्तम कितना आएगा, 48 आएगा, इनका लघुत्तम कितना आएगा 48, यहाँ पे लिख देती हूँ 48 लघुत्तम आएगा। अब देखेंगे 16 को 48 में भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 16 3 48, 3 पहले से है, 3 बार गुणा किया है हमने इसको, 3 बार भाग गया है 16 का, इसलिए हमने इसको गुणा कर दिया। 24 दूना 48, 2 आ जाएगा, 6 का भाग देंगे इसमें, 2 6 का भाग कितनी बार गया है 8 बार, और गुणा 3, इसको सॉल्व कर देंगे। अब इसको, ये लघुत्तम का कोई काम नहीं है, ये हमारे ए बी सी का मान आ जाएगा 9 अनुपात 2 8 24, हमारे पास ए बी सी का अनुपात है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमारे पास मान आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको नोट करो। ये देखो कर लिया होगा आपने नोट, मैं ये क्वेश्चन को मिटा देती हूँ। देखो अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। पहले तो हम क्या देख रहे थे, ए बी सी और 3 ही डिजिट होती थी। ठीक है, अब हम ए बी सी डी 4 तक का मान ज्ञात करेंगे। देखो कैसे करेंगे, हमारे पास ए अनुपात बी दे रखा है, ठीक है, बी अनुपात सी दे रखा है, सी अनुपात डी दे रखा है।
ए अनुपात बी कितना है, 3:4, 3:4 है। बी अनुपात सी कितना है, 5:7 है। और सी अनुपात डी कितना है, 8:9 है। हमारे पास दे रखा है ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, और पूछा क्या है, हो तो ए अनुपात डी क्या होगा, ये हमारे पास हमसे पूछा है। देखो कैसे इसको हल करेंगे। ये देखो मिटा देती हूँ थोड़ा सा, पूरा नहीं मिटा दिया। ये देखो हमें पहले तो हमें एबीसी का मान ज्ञात करना होता था, अब हम 4 डिजिट दे रखे हैं, ठीक है, 4 डिजिट दे रखी हैं। देखो हम इनका मान कैसे निकालेंगे, हम इस तरह पहले के जैसे लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, पहले इतना लिख रहे थे, अब एक और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, डी और बढ़ गया, क्या आ जाएगा, अनुपात डी, अनुपात डी, ठीक है। ए और बी का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 अनुपात, अच्छे से लिखती हूँ इनको, 3:4 दे रखा है, ठीक है। बी का मान फिर दोबारा दे रखा है, 5:7 दे रखा है। फिर सी का अनुपात दे रखा है 8:9। देखो कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कुछ भी याद नहीं करना कि इनको पता नहीं क्या क्या बताते हैं। अब हमें तो क्या करना है, 2 जगह खाली है, हम पहले क्या कर रहे थे कि जिसके पास में जगह खाली है उसको लिख देते थे। अब हमारे पास यहाँ पे जगह खाली है, तो इसके पास में क्या है, 4, तो हम इसको दोनों जगह 4 ही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जगह खाली है, क्या है पास में, 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे भी 8 लिख देंगे। यहाँ पे देखो जगह खाली है, तो ये वाला और ये वाला नहीं लिखते हैं, जो लाइन में होता है ना ऐसे वाला, वो लिखते हैं। कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है, लिख दिया। अब इन तीनों को गुणा कर लेंगे, 8 पंजे 40, 40 गुणा 3, 3 चौके 12, कितना आ जाएगा, 120। इनको गुणा करना है। अब देखो 8 पंजे 40, 40 गुणा 4 करेंगे, 4 चौक 16, 160 आ जाएगा। इनको करते हैं गुणा, 8 7 56 गुणा 4, 4 चौके 24, असल लगी 2, 5 चौके 20, कितना आ जाएगा, 224। इनको गुणा कर लेते हैं, 9 गुणा 7, 9 सत्ते 63 गुणा 4, 4 ते 12, असल लगेगी 1, 6 चौके 24 और 1 25, कितना आ जाएगा, 252। अब ये देखो हमारे पास ए बी सी, इनमें से कुछ भी पूछता कि ए और बी का मान क्या हो जाता, इन दोनों को ले लेते, बी और सी का मान तो इन दोनों को ले लेते। अब हमारे पास पूछा क्या है, ए और डी का अनुपात क्या होगा, तो ए का मान तो है 120, डी का मान है 252। अब हम इनको आगे, ये तो यही मान रख सकते हैं, इनको काट भी सकते हैं, आगे 2 से काट लो, 60 आएगा, ये आएगा 12 दूना 24 और 6 दूनी 12, ठीक है। आगे भी काट सकते हैं, 6 से काट लो, 6 एकम 6 और ये आएगा 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, बस इतना, ये अनुपात आ गया। ए अनुपात डी कितना आ जाएगा, 10:21, ठीक है। इसको नोट करो, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो।
देखो करते हैं अगला क्वेश्चन। x बटे 5 बराबर है y बटे 8 के। तो हो तो x प्लस 5 अनुपात y प्लस 8 क्या होगा? ये n नहीं है, ये है कोष्टक। क्या होगा? देखो हम देखेंगे कि x का मान क्या होगा। जब मैं ऐसे बता रही थी कि a का मान a बटे 4, तो a का मान ये नीचे वाला ही होता है, बटे वाला। ठीक है, तो a का मान हमारे पास कितना होगा? x का मान हमारे पास यहाँ पे x दे रखा है, तो x का मान कितना होगा? x का मान हो जाएगा 5, x का मान हो जाएगा 5 और y का मान कितना हो जाएगा? 8। हम इसमें रख देंगे, हमें ये समीकरण दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 अनुपात y का मान हो जाएगा, ये वाला ही y का मान हो जाएगा, x का मान ये नीचे वाला हो जाएगा। ठीक है, y का मान हो जाएगा 8 प्लस 8 ये दे रखा है, इनको हम हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 16 काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 5 अनुपात 8। ये हमारा आंसर आ गया। देखो अगला क्वेश्चन करवाती है। a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है? 7 अनुपात 4। a अनुपात b बराबर कितना दे रखा है? 7 अनुपात 4। तो 5a माइनस 6b कोष्टक अनुपात 3a प्लस 11b। ये देखो, इसका मान ज्ञात करना है, का मान। देखो अच्छे से देखना है। a और b का मान कितना दे रखा है हमें? a का मान होगा 7, b का मान होगा 4। ठीक है, a का मान कितना है? 7, a का मान है 7 और b का मान कितना है? 4। हम इसमें जमा देंगे। देखो a का मान, a जहाँ पे भी a देखे उसकी जगह हमें 7 लिखना है, और जहाँ पे b दिखे वहां पे 4 लिखना है। तो होगा 5, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो हम इसको गुणा का चिन्ह मानते हैं। a का मान होगा 5, b का मान होगा 4, कोष्टक बंद। a का मान है 5 प्लस b का मान है 4, कोष्टक हल कर लेते हैं। 5 25 माइनस 6 चौके 24, कोष्टक बंद, अनुपात ये हो जाएगा 5 3 15 प्लस 44, ये हो जाएगा 1 अनुपात, ये हो जाएंगे 9, 4 और 1 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, दोबारा करते हैं इसको, वापिस से समझना है इसको, कहीं पे कुछ हो गया, इसमें आया नहीं है ठीक आंसर। 6b। देखो कहाँ पे क्या हो गया, देखना अच्छे से ध्यान से। a का मान है 7, अच्छा यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया था, a का मान 7 आएगा, ये देखो 7,
-6 गुणा 4, अब देखना अब आएगा आंसर, 3 गुणा 7 प्लस 11 गुणा b का मान है 4, ये देखो 7 पंजे 35, ठीक है, माइनस 6 चौके 24, 6 चौके कितने हो गए 24, ये हो जाएगा 7 21 प्लस 44, इनको हम जोड़ देंगे घटा देंगे, क्या हो रहा है, ये बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, अनुपात ये हो जाएगा 4 और 1 5, 4 और 2 6, 11:65, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो करते हैं आगे क्वेश्चन एक, धीरे धीरे सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ए बटे 3 बराबर बी बटे 4 बराबर सी बटे 7, कितना है, ए बटे है 3, बी बटे 4, सी बटे 7, तो हो तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 का मान, ये देखो इसको देखते हैं, ए का मान ए बटे 3 दे रखा है, ए बटे 3 बी बटे 4 सी बटे 7 हो, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 का मान क्या होगा। ठीक है, अब हम जैसे मैंने बता रखा था कि जो बटे में दे रखी हो तो उसका मान वही होता है, तो ए का मान 3 होगा, 4 बी का मान 4 होगा और सी का मान 7 होगा। हमारे पास ए बी सी का मान कितना है, 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे 2, ये इनको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 13 बटे 2, हमारा आंसर यही है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा जोड़ने में गलती हो गई, 7 और 3 10, 10 और 4 14 बटे 2, काट लेंगे कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। ये तो इतनी सी मिस्टेक तो हो जाती है कभी कभी जोड़ने में घटाने में, कितना आ जाएगा हमारे पास 7 इसका आंसर हो जाएगा। करो इसको नोट करो, देखो 1900 सवाल करवाती हूँ, अगला क्वेश्चन करवाती हूँ। एम का 15% बराबर है एन का 20% के। ठीक है, एन का 15% बराबर है एन के 20% के, तो एम अनुपात एन क्या होगा। ठीक है, ये देखो एम का 15% बराबर है एन के 20% के। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे, एम गुणा 15% को हटाकर 100 लिख देंगे, बराबर है एन के
20 बराबर है n के 20% के। एक प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हम काट लेंगे, कितना आ जाएगा 5 तिये 15, 5 चौके 20। यहाँ पे देखिए क्या आ गया 3m बराबर है 4n के। तो अब ये जैसे बराबर में होता है तो इनका मान क्या होगा, m का मान तो होगा 4, आमने सामने का मान होता है जब बराबर में होते हैं तो, और बटे में होता है तो नीचे वाला मान होता है। अब n का मान कितना हो जाएगा 3। तो देखो m अनुपात n क्या होगा, m अनुपात n क्या होगा, m का मान कितना है हमारे पास 4, n का मान कितना है हमारे पास 3। ये हमारा आंसर होगा। नोट करो इसको, अच्छे से समझना। देखो क्या है, m का 15% पूछा है, n का 20%। ये दोनों का मान क्या है आपस में बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे m इंटू 15/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो 100 लिख देंगे नीचे। अब इसको बराबर में लिख देंगे n के, 100 से 100 काट देंगे, नीचे का मान नीचे से काट देंगे, ऊपर का काट लेंगे, 5 तिये 15, 5 चौके 20 हो जाएगा। m 3m बराबर 4n हो जाएगा। m का मान इसके सामने वाला मान, n का मान बराबर में वाला इसके सामने वाला मान हो जाएगा। तो m और n का मान क्या हो जाएगा 4:3। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। देखो इसको अच्छे से नोट करो। ये देखो a, जैसे a/3 है तो ये इसमें तो देखो ये बटे वाली आती है, बटे वाला होता है उसका मान होता है। और जैसे ये m बराबर n है, अब जैसे ये इस वाले में था 4 और 3 और 4, तो ये आमने सामने का मान होता है, और बटे वाला में ये नीचे वाला मान होता है। ठीक है, ऐसे ज्ञात करना है इसको। ठीक है बच्चों, करते हैं अगला क्वेश्चन। मिटा देती हूँ इनको। ABC का अनुमान देखो, A अनुपात B अनुपात C का मान कितना है, ये हमें दे रखा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान बराबर है 2:3:4। तो A/B, B/C, C/A का मान पूछा है हमसे। देखो इसमें हमें
देखो करते हैं इस सवाल को। A अनुपात B अनुपात C का मान हमें दे रखा है कितना, 2:3:4। तो हम इसमें अब इनका मान, अब देखो A का मान कितना है 2, B का मान कितना है 3 और C का मान कितना होगा 4। तो हमें इसमें जमा देना है। कैसे जमाएंगे, देखो A बटे B दे रखा है, A बटे B, तो A का मान कितना है 2, B का मान कितना है 3 अनुपात B का मान दोबारा कितना है B बटे 3, तो सॉरी B बटे C, B का मान कितना है 2, B का मान है 3, C का मान आएगा 4 अनुपात C का मान कितना है हमारे पास 4 और A का मान कितना है हमारे पास 2। देखो इसका मान क्या होगा 2/3, जो कट रहा है उसको काट लेते हैं, बाकी ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। ये दोनों कट रहे हैं आपस में, कितना आ जाएगा 2/1, ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक है बच्चों, करते हैं आगे क्वेश्चन, कल करवाती हूँ।